एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। सभी लोग आपको पसंद करेंगे, घर में, समाज में, देश के लोग, और जहाँ भी आप, चाहे ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, आप हमेशा पसंद किए जाएंगे। जब भी आप किसी से वार्तालाप करोगे तो आप बड़े संयमी रूप से वार्तालाप करोगे, आप बड़े संभाव से वार्तालाप करोगे, क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जो आत्मा है, इसके जो भीतर है, इसके जो केंद्र में वो आत्मा रख करके और ये कार्यक्रम बनाया गया है। और जब सर्वगुण संपन्न आत्मा हमारे केंद्र में होती है तो निश्चित तौर से हमारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होगा। तो हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से जो है इस आत्मविज्ञान को आपके भीतर पुष्ट करते हैं। तो आज हमारा विषय जो है वो बहुत ही सुंदर विषय है, जगे जबी सवेरा। देखिए कितनी सुंदर बात है कि मनुष्य सो रहा है और सोकर के वो जग गया और कई वर्षों तक
वह जो है बार बार सोता रहा और उठता रहा, यानी उसने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा। 30 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, और वो तो सिर्फ जो एक मैकेनिकल लाइफ बिताता है कि सुबह उठ गए और नाश्ता कर लिया और चाय पी ली और फिर काम धंधा कर लिया, फिर भोजन कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया, और फिर जो इस तरीके से शाम को टीवी देख लिया और सो गए। एक मैकेनिकल लाइफ जो है वह जीता है। और कभी उसके मन में विचार आता है कि अरे मैंने जीवन के 30 साल निकाल दिए, 40 साल निकाल दिए, आखिर मेरे जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन में मैं क्यों आया हूं। ये प्रश्न उसको कसोटने लगते हैं भीतर कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बताओ। तब जो है वह चिंतन करता, अब मैं क्या करूं। तब उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो ज्ञानी पुरुष जब उसको ज्ञान देते हैं तब वो बताते हैं कि जगे जबी सवेरा, निराश होने की कोई बात नहीं है। तुम अभी से स्टार्ट करो कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरा जीवन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही तरीके से स्टार्ट करो, सही दृष्टि सही सोच के साथ में स्टार्ट करो। और जो रॉन्ग बिलीफ थी कि मैं तो मैकेनिकल लाइफ वाला ही व्यक्ति हूँ और जीवन भर ऐश आराम आनंद करना, मेरा घर परिवार धन दौलत यहीं तक से नहीं, ये तो हमारे साधन हैं, हमारा साध्य अलग है। हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं, दुनिया में कुछ समझने आने हैं। देखिए भाई और बहनों, इस जीवन के अंदर 4 चीजें बड़ी दुर्लभ है। पहली दुर्लभ जीव है कि मनुष्य का मिलना। हम जो इतनी सत्संगत आत्मविज्ञान के कार्यक्रम से कर रहे हैं और रोज रोज नए एपिसोड आपको बता रहे हैं, रोज रोज नई बात बताते हैं, नया विषय लेते हैं, ये सब आता कहाँ से? ये किसी किताब को पढ़ के नहीं बताया जाता है, ये किसी श्लोक का जो हिंदी अनुवाद नहीं किया जाता है या श्लोक का अर्थ नहीं बताया जाता है, वो तो रटन विद्या है। लेकिन हम आपको अनुभव वाणी बताते हैं, जैसे कि गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता होता है। तो हमारे जो भीतर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो आत्मा है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा है। जबकि मैंने उनके गुण बताए कि वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है। और मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं करता हूँ। ये ज्ञान देता और भेद विज्ञान चीरा फाड़ा, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो चीरा फाड़ा करते हैं कि लो ये आत्मा अलग, ये शरीर अलग, दोनों पड़ोसी हो, एक साथ जी रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग अलग मानना है तो सुखी रहोगे। ये जो जड़ है वो सब तरह की क्रिया करता है, पूर्व जन्म के कर्म जो साथ में लेके आता है उसका भुगतान करता है। इसके माता होते हैं, पिता होते हैं, बेटा होता है, बेटी होता है, धन होता है, दौलत होता है, लेकिन आप इससे अलग हो। आप तो जो है आनंद वाले हो, सच्चिदानंद हो। और शिवो हम, शिवो हम, मैं तो शिव हूँ, मैं तो सहजानंदी हूँ। आपकी भावना अलग है। तो जगे जबी सवेरा हमारा विषय है कि ये भी जब सवेरा कब आता है, जब पुण्योदय होता है। दोनों ही बातें हैं। व्यक्ति के भीतर के अंदर कोई तमन्ना जगनी चाहिए, भीतर के अंदर जो है कुछ इच्छा जागृत होनी चाहिए। वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आदमी के भीतर जब इच्छा जागृत होती है तो सब कुछ आ जाता है। चरे वेती चलते रहो, अपने आप मंजिल मिलेगी। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। कारवां कैसे बनता है कि हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको अगर गंतव्य में जाना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आपका मिशन सही है तो सैकड़ों लाखों कदम आपके एक साथ हो जाएंगे। महात्मा गांधी का मिशन सही था, वो सर्वोदय में विश्वास करते थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। वो अहिंसा के माध्यम से बिना खून खराबा किए, जन धन की हानि किए, वो देश से हमारे अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, क्योंकि 200 वर्ष तक वो व्यापार करने आए थे। लेकिन हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाल करके 200 वर्ष तक उन्होंने राज किया।
बिजनेस करने आए थे, अपने प्रोडक्ट बेचने आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ के शासक बन गए, हमारे बॉस बन गए, हमारे राजा बन गए और हमारी बहुत इंसल्ट की, हमारी सभ्यता को खराब किया और हमें जो है वो हर तरीके से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारा बहुत बिगाड़ किया। देखिए ये चैप्टर दूसरा है, पर मैं ये कह रहा था कि मिशन सही होना चाहिए। जगह जबी सवेरा के अंदर आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर लक्ष्य सही नहीं है तो फिर भटक जाओगे। व्यक्ति देखिए, अगर हमारे को यहाँ जोधपुर से जो है वो दिल्ली की ट्रेन के अंदर दिल्ली जाना है तो हमको मंडोर एक्सप्रेस या दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा, और हमने भूल से जो है वो बॉम्बे जाने वाली ट्रेन को, बांद्रा को पकड़ लिया या बॉम्बे जाने वाली दादर वाली ट्रेन को पकड़ लिया, तो हम दिल्ली जाने के बनिस्बत बॉम्बे चले जाएंगे। ये रॉन्ग बिलीफ है। इसको सबसे पहले समाप्त करना चाहिए कि व्हाट इज द राइट थिंग। सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, इसको एक बार समझने के बाद में आप सर्वधर्म संभाव कीजिए, सबकी बात सुनिए, अच्छी अच्छी बात है जीवन में उतारिए, वो सब एक से दूसरे को सपोर्ट। अल्टीमेट ट्रुथ सबका एक सा होता है, क्योंकि जितनी सारी नदियां जो निकलती अलग अलग पहाड़ों से, अलग अलग झरनों से, वो जाकर के एक समुद्र के अंदर गिरती है। हिंदुस्तान की सारी नदियां या तो हिंद महासागर में या अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, जो भी नज़दीक होगा उसमें जाकर के गिरेगी। तो ये हिंद महासागर, अरब सागर और जो है वो जो है ये इनके लक्ष्य हो गए, इनके जो अल्टीमेट ट्रुथ हो गए, उसमें जाकर के मिलती है। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेप्शन क्लियर करने के लिए ही हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सही दृष्टि, सही सोच दी है और इसके माध्यम से रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर राइट बिलीफ आती है। तो उठे जबी सवेरा, जगे जबी सवेरा। हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि उत्तिष्ठति, जागृत उत्तिष्ठति, यानी चलो और उठ जाओ, जागृत होता हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हम भी वही बात कहते हैं कि आप जागृत हो जाओ, आप मूर्छा में मत रहो, आप आसक्ति में मत रहो। आज मनुष्य जीवन का सार निकालो। मनुष्य जीवन का सार ये है कि स्वयं की पहचान करो, मैं कौन हूँ ये पहचान करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका समाधान है। मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये भेद विज्ञान है, ये आत्मविज्ञान है और ये जो है हमारा वीतराग विज्ञान है। तो भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है कि हम जो है वो उठते हैं जभी सवेरा है। उठो जभी सवेरा, जगो जभी सवेरा। तो हमने खूब समय निकाल दिया तो भी चिंता की कोई बात बन गई। कितना बड़ा सुंदर लक्ष्य है। ये लक्ष्य क्या देता है? ये लक्ष्य हमारी सारी निराशा को हटा देता है। मन में जब भी जिज्ञासा जागृत हो गई कि नहीं, मुझे उत्थान करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। मैं भगवान महावीर स्वामी का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तीर्थंकर थे। वो तीर्थंकर माता के गर्भ में जब जन्म लेता है तो उसको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान उसके गर्भ के अंदर ही हो जाते हैं। और वो तीर्थंकर का जीव जब दीक्षा लेता है तो चौथा ज्ञान उसको मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। मन प्रयोग का ज्ञान होता मतलब कि वो व्यक्तियों के बीच में, जीवित प्राणियों के भीतर में क्या चिंतन चल रहा है उस चिंतन को जानने लग जाते हैं, चिंतन के पुद्गलों को जानने लग जाते हैं। और उसके बाद के अंदर जब उनको केवल ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ होने के बाद में वो इस पूरे जगत के सब जीवों की, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर एक की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान को जानने लग जाते हैं। उनको हम सर्वज्ञ कहते हैं, उनको हम वीतराग कहते हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। और वही भगवान जो है आयुष्य कर्म को संपन्न करके उसी जन्म के अंदर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भगवान ने जब दीक्षा ली
तो उन्होंने देखा कि मेरा आयुष्य केवल 12.5 वर्ष का है और मेरे जो कर्म है उसकी कैलकुलेशन करूं, उसके परमाणुओं को देखूं, जो मेरे से पूर्व में जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उससे भी मेरे कर्मों का पलड़ा भारी है। तो उन्होंने यही कहा, उठे जभी सवेरा जगे जभी सवेरा। तो उन्होंने क्या किया, वो सिरे शरीर की आसक्ति को समाप्त कर दिया और ये संकल्प किया कि शरीर को कोई भी जो है वो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के कोई भी प्राणी इसको कोई तरह का कष्ट दे, छेदन वेदन करे तो मैं डोल रहूंगा, मैं आत्म प्रदेशों में रहूंगा और मैं इस शरीर का मोह नहीं करूंगा। यानी उच्चतम अवस्था, भेद विज्ञान में चले गए वो। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये शरीर भोगने वाला है, ये शरीर करने वाला। उन्होंने 12.5 वर्ष की जो पूरे जीवन भर के अंदर जो तपस्या की, मौन रहे और मौन में अपने पुद्गलों को देखा कि महावीर स्वामी का ये शरीर रूपी जो पुतला क्या कर रहा है, उनके मन वचन काया है, उसको देखा, उसकी प्रवृत्ति को देखा, उसके एक एक परमाणु को देखा। और जहाँ पर व्यक्ति देखने लग जाता है वहाँ स्वतः ही जो कार्बन शरीर है वो हिलने लग जाता है, उसमें टर्बुलेंस होती। देखना राग द्वेष मुक्त होकर के जब हम देखना चालू करते हैं, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, उस स्थिति के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारा जो कार्बन शरीर है उसके जो कर्म परमाणु उसमें लगे हुए हैं वो शिथिलता होती है। देखिए हमारा कार्बन शरीर है वह 2 तरीके से उदय के अंदर आता है। एक तो उसका स्वाभाविक उदय है, क्योंकि जब उसके साथ में भव भवांतर से कर्मों का बंधन हुआ है तो प्रकृति, स्थिति और प्रदेश और अनुभाग चारों का साथ में बंधन हुआ है। जब उसका उदय काल होता है तो प्रकृति, स्थिति कितने समय के बाद में उस स्थिति सारा एक साथ प्रकट हो जाता है। ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। और एक प्रोसेस होती है कि हम उदीर्णा करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की 12.5 वर्ष की तपस्या जो है उदीर्णा की तपस्या होती है। उदीर्णे का मतलब इनवाइट करना, अपने कर्मों को इनवाइट करना कि मेरे को इसी जन्म में मुक्ति जाना है, आप सब आइए, मैं आप सब का हिसाब चुकता करता हूँ। क्योंकि एक भी अगर प्राणी का हिसाब बाकी रहा, नो ड्यूज बाकी रह गया, तो उस भव में मुक्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान ने जो है सबकी उदीर्णा की। उदीर्णा से क्या होता है कि वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, 24 आवर्स ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ और मैं अकर्ता हूँ। ये इस दृष्टि का उन्होंने पालन किया। तो इस दृष्टि के पालन करने से उनके भीतर जो जन्म जन्मांतर की अशुद्धि थी, जो कर्म थे जिनका कि वो झरण करना चाहते थे, जिनका वो निर्जरा करना चाहते थे, उनका डिसोशिएशन करना चाहते थे, आत्मा से अलग करना चाहते थे, तो ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा तप है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वह हमारी साधना क्या है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। मतलब प्रत्याख्यान जो हम कहते हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का अर्थ ये होता है कि हम फिर से जो है किसी को कष्ट न दें, इसका संकल्प करो कि प्राणी मात्र को कष्ट न दो। इसके 12 भेद अलग अलग किए गए हमारे तप के, और वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो सुपर तपस्या करना चाहता है, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी ने की, कि वो कर्मों को शीघ्र खपाना चाहता है, उसी तरीके से हमारे ग्रस्त लोगों के अंदर जिनको कि सम्यक दर्शन मिल गया है, किसी को ज्ञानी पुरुष से उसको ज्ञान मिल गया है, और वो चाहता है कि 5 आज्ञा में रह करके मैं इस ज्ञान को हर वक्त अप्लाई करूं। तो जब 5 आज्ञा के अंदर एवरी टाइम रहेगा, 24 आवर्स रहेगा, तो उसके नए बीज नहीं पड़ेंगे, नए कॉजेज नहीं आएंगे, और नए कॉजेज नहीं आने से अगला भाव नहीं बनेगा, और अगला भाव नहीं बनेगा तो इसी भाव में यहाँ अभी जो है हमारा मोक्ष बंद है,
तो अगले भव में सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के और वह जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है, वो ज्ञानी बन करके ज्ञान लेकर के। तो भाई और बहनों, हम उठे जब ही सवेरा, इसलिए आप निराश मत होइए। हम आपको बताना चाहते हैं, आप तो आज से ही जो आत्मविज्ञान के सत्संग चालू कर दो। प्रतिदिन आत्मविज्ञान के एपिसोड इन बातों से ही आते हैं कि आप तय करो मैं कौन हूँ, और उसके साथ साथ के अंदर 5 आज्ञा में हर वक्त रहो, अपनी प्रज्ञा को जागृत करो। और राग द्वेष सबसे बड़ी बात है, एक ही सूत्र है कि आप राग द्वेष की स्थिति को पास मत फटकने दो। जो ही राग द्वेष आ जाता है तो आप उससे सेपरेट हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, क्योंकि राग द्वेष ही आपको पहुंचाने वाला। और वैसे ज्ञानी पुरुष हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं। जिनके जो है बहुत बड़ा पुण्योदय होता है उनको ज्ञानी मिलते हैं, और ज्ञानी पुरुष की विशेषता होती है कि वो भेद विज्ञान कर देते हैं। वो हमारे जो कषाय की थैली है उसको भस्मीभूत कर देते हैं, और सिर्फ हमारे जो पूर्व जन्म जन्मांतर के कर्म हैं वो हमारे जो है बर्फ की सीला की तरह पिघलते रहते हैं। क्योंकि भुगतान तो करना ही पड़ेगा कि हमारे जो है वो ये जो हमारा वर्तमान जो व्यवहार जगत चल रहा है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। चाहे आपका कितना ही बड़ा लक्ष्य बन गया है और आप कितने ही जो है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो, आप अकर्ता भाव में रहते हो, आप 5 आज्ञा में रहते हो, तो उससे तो क्या है कि आपका जो नया भव नहीं बनेगा। लेकिन जो आप करके आए हो उसका निश्चित तौर पे भुगतान करना पड़ेगा। वो भुगतान प्रतिक्रमण के द्वारा होगा, आलोचना के द्वारा होगा, प्रत्याख्यान के द्वारा होगा। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें सामायिक दी भगवान ने, कि सामायिक अर्थ तो समता भाव, हर वक्त समता भाव बनाए रखो। क्योंकि कोई व्यक्ति हमको अगर दुख देता है तो हमारा पूर्वकृत कर्म का फल है। उसकी दुनिया के 84 जिस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पावरफुल प्राणी नहीं है जो हमको दुख दे सके, और कोई भी ऐसा पावरफुल प्राणी नहीं है जो कि हमको सुख दे सके। केवल हमारे कर्म ही देते हैं। कर्म जब उदय में आते हैं तब अपना प्रभाव दिखाते हैं और सुख दुख की हमको अनुभूति होती है। अगर हमारा पापोदय है तो हमें दुख ही दुख मिलेगा, और अगर हमारा पुण्योदय है तो सुख ही सुख मिलेगा। और कितनी उसकी स्थिति है, जीवन भर उस स्थिति है तो जीवन भर सुख मिलेगा, जीवन भर दुख की स्थिति है तो दुख मिलेगा, लेकिन अंत उसका जरूर होगा। हर संयोग के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है। और यही जो है सही दृष्टि, सही सोच है कि हम कर्ता नहीं हैं, अकर्ता भाव रखो। और जगत के किसी भी जीव को कर्ता नहीं समझें। कर्ता व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैं तो एक संजोग हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। और इस तरह से सृष्टि के अंदर हर प्राणी एक निमित्त है, एक जो है वह जो है वो कार्य करने वाला है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। वो तो किसी का निर्देश मानने वाला है, संजोग के रूप के अंदर वो जो है वो कार्य कर सकता है। तो भाई और बहनों, इस सारे एपिसोड से जो है जगे जबी सवेरा हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे पहले आपका जितना जीवन निकल गया है उसकी चिंता छोड़िए, और अब जितना शेष बचा है यानी इसी क्षण से, वर्तमान क्षण से ही जो है आप अपने आप में ज्ञान अप्लाई कीजिए। ज्ञान एक दीपक है। ज्ञान हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ लाता। ज्ञानी पुरुष की आप खोज कीजिए कि ज्ञानी पुरुष कहीं मुझे मिले, जैसा विवेकानंद जी ने खोज की। विवेकानंद जी परख करते रहे अपने अपने गुरुओं की, कोई गुरु मिला नहीं, लेकिन राम कृष्ण के अंदर वो सब गुण मिले, परमहंस के अंदर जो वो चाहते थे कि ये मेरा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी दृष्टि को अच्छा करेगा, आपकी सृष्टि अच्छा बनाएगा, आपको सुख की अनुभूति होगी। और सबको दिखाइए, परिवार के सभी सदस्यों को दिखाइए, उनमें सुसंस्कार आएंगे। आज हमारे बहुत से चैनलों के अंदर केवल मनोरंजन किया जाता है, और हमारे आत्मविज्ञान में आत्मरंजन है। बेसिक डिफरेंस दूसरे चैनल और
हमारे आत्मविज्ञान के चैनल में अंतर है कि ये आत्मरंजन है। आप जितना जितना आत्मरंजन करोगे उतना उतना आपकी शुद्धि होगी, उतना उतना आप मोक्ष के नजदीक जाओगे, उतना उतना आपको स्थायी सुख होगा। क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका कल्याण हो, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।